नन्ही नन्ही, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। खुशी ही की तो बात है वंदे। पता है, आज मदनलाल चाचा को गांव में ही काम मिल गया है। गांव में ही काम मिल गया? मदनलाल चाचा तो दिल्ली में मजदूरी करते थे ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कह रहे थे कोरोना महामारी के कारण उनका काम छूट गया है। वही तो बात है वंदे। मदनलाल चाचा और उन जैसे सभी लोगों को अब गांव में ही काम मिल रहा है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब उन जैसे लाखों लोग गांव में ही कमा खा सकते हैं। ये तो बहुत रोचक बात है नन्ही, लेकिन मदनलाल चाचा को गांव में काम दे कौन रहा है? मदनलाल चाचा को काम हमारी ग्राम पंचायत के सहयोग से मिला है। आज वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांव में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत रोचक बात है। हाँ, वैसे तुम्हें मालूम है, गांव में मनरेगा जैसी कई विकास योजनाएं भारत सरकार चला रही है। क्या गांवों में भी भारत सरकार विकास योजनाएं चला रही है? गांवों में भला कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही है? अरे बाबा, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे प्रतिनिधियों से तो कहो वो आराम पूर्वक बैठ जाए। आज का सत्र बहुत ही विशेष होने वाला है। आज वो स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, फिट इंडिया और मनरेगा समेत कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हाँ, आप सभी आराम पूर्वक बैठ जाएं। आज के सत्र में हम बहुत सी विकास योजनाओं पर बात करेंगे। तो ठीक है वंदे, सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गांवों की सूरत बदल रही है। काम की तलाश में होने वाला पलायन धीरे धीरे रुक रहा है। लोगों को स्वाभिमान के साथ गांव में ही काम मिल रहा है, जिससे एक तरफ जहां गांव का विकास हो रहा है, वहीं लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। मनरेगा ने लोगों को खुशियों की सौगात दी है। आज गांव-गांव में जल संरक्षण, बागवानी, गौशाला, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई एवं चकबंद से जुड़े अनेक कार्य हो रहे हैं। मनरेगा योजना क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आम भाषा में लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की ये योजना ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देती है। आज देश के लाखों गरीब और बेरोजगार परिवारों के लिए ये योजना आजीविका का साधन साबित हो रही है। मनरेगा योजना के उद्देश्य। मनरेगा योजना का लक्ष्य ग्रामीणों के जीवन को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना है। योजना का लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के लोगों को कम से कम प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार मिले। विकास कार्यों के साथ साथ गांवों की सुंदरता पर काम हो। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार बढ़ाकर शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर रोक। गरीब परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना। गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत करना। इस योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा जॉब कार्ड होना जरूरी है। मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। इस दस्तावेज में किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा होता है। इसके साथ ही इस कार्ड में लाभार्थी का भी विवरण होता है, जैसे उसका नाम, पता आदि। इस कार्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को हर तरह की धोखाधड़ी से बचाना है।
मनरेगा तो लोगों को स्वाभिमान के साथ गांव में ही काम प्रदान कर रहा है नन्ही। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि मनरेगा के तहत किस किस तरह के विकास कार्य पंचायत स्तर पर किए जा सकते हैं? अरे बताती हूँ, तुम सभी ध्यान से सुनो। मनरेगा योजना के अंतर्गत कई तरह के कार्य आते हैं, जैसे जल संरक्षण, सूखे और बाढ़ की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण कार्य, भूमि विकास कार्य, विभिन्न तरह के आवास निर्माण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, बागवानी और कृषि कार्य, मार्ग निर्माण। तो क्या मनरेगा योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है? वैसे तो मनरेगा योजना सभी के लिए है, मगर इसके लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है। मनरेगा योजना के लिए पात्रता। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदनकर्ता भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए इस तरह करें आवेदन। मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अपने पंचायत कार्यालय से मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी, जैसे नाम, आयु, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जाति आदि के बारे में सही से भरें। पंचायत कार्यालय जांच के बाद आपको मनरेगा योजना के लिए पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से काम करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मनरेगा के तहत पुरुषों और महिलाओं के वेतन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं का वेतन समान होता है। मनरेगा का लाभ कैसे उठाएं? जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 15 दिनों के अंदर आवेदक को जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है। अब मनरेगा के तहत अपने ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों में सहयोग कर आप आजीविका कमा सकते हैं। मजदूरी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। मनरेगा आशा की किरण। भुखमरी से छुटकारा। गरीबी उन्मूलन। आर्थिक समानता। लैंगिक समानता। पलायन पर रोक। सौंदर्यीकरण। सतत पोषणीय विकास। कुपोषण से छुटकारा। सभी को रोजगार।
स्थानीय क्षेत्रों का विकास। वाह, इसका मतलब ये कि अब हमारे गांव में पक्की सड़कें भी बन जाएगी और लोगों को काम भी मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ सड़क ही नहीं, हमारी पंचायत गांव में ही पानी की कमी का स्थायी समाधान करने के लिए जलागम परियोजना पर भी कार्य करने जा रही है। ये जलागम परियोजना क्या है नन्ही? पानी की कमी का स्थायी समाधान करने के लिए हमारी पंचायतें जलागम परियोजना चला रही है। इस परियोजना की सहायता से पहाड़ों पर बसे हजारों गांवों को पेयजल मिल रहा है। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ नन्ही। जलागम योजना किस तरह घर घर पेयजल पहुंचा रही है? जलागम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं टीलों की श्रृंखलाओं का एक ऐसा जल संग्रहण भूखंड है जहां से जल का बहाव निचले क्षेत्र की घाटियों की तरफ होता है। इस परियोजना में ध्यान रखा जाता है कि पानी का बहाव एक निश्चित स्थान की तरफ ही हो। ये योजना जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण, कृषि एवं बागवानी का विकास, चारागाहों का विकास, पौधारोपण को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के साधन उपलब्ध करना, प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत प्रभावों को रोकना, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की गतिविधियां, जल संरक्षण के लिए कार्य जैसे चेक डैमों का निर्माण, टैंक, तालाब, कुओं, बावड़ियों, कूहलों इत्यादि का निर्माण, भू संरक्षण, भूमि विकास कार्य, पौधारोपण, क्रेटवाल भूमि को समतल करना तथा अन्य संबंधित कार्य, वर्षा के पानी के बहाव को रोकने हेतु चेक डैमों का निर्माण, वनीकरण से जुड़े कार्य, जन समुदाय की सहभागिता हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को चलाना, जलागम क्षेत्र का चयन तथा विकास योजनाओं को लागू करना। जलागम परियोजना उन क्षेत्रों के लिए लाभदायक है जहां पर पानी की कमी की समस्या गंभीर है। जलागम परियोजनाएं तथा योजनाएं जलागम संघ तथा ग्राम सभा द्वारा बनाई और अनुमोदित की जाती हैं। जलागम परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, जलागम परियोजना की स्वीकृति के पश्चात निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिला स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय जल संरक्षण विकास समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। परियोजनाओं के प्रभावी तथा व्यावसायिक प्रबंधन एवं कार्यान्वयन हेतु जल संरक्षण विकास दलों का गठन किया जाता है। इसमें वानिकी, विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंधित एक एक सदस्य 10 से 12 जलागमों के विकास हेतु विकास दल में काम करते हैं। इस दल का उद्देश्य जलागम क्षेत्र में विकास हेतु कार्य योजना को तैयार करना, गतिविधियों का चयन करना, तकनीकी जानकारी एवं जागृति पैदा करना है। जलागम क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी लोगों को मिल सके, इस बात का ख्याल रखना भी इन्हीं का काम है।
आमतौर पर जलागम क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के लिए उस क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना में शामिल किया जाता है। स्थानीय लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलागम क्षेत्र पर निर्भर होकर स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह बनाकर विकास गतिविधियों में जुड़ते हैं। जलागम योजना के लाभ। उन्नत कृषि, लघु उद्योगों को बढ़ावा, पलायन पर रोक, बेहतर स्वास्थ्य, हर घर को जल, जल प्रबंधन, जल संरक्षण, वनीकरण को बढ़ावा, जल दोहन पर रोक, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, वाह, इस योजना की सहायता से तो कई गांवों में पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। सिर्फ पानी ही नहीं, स्वच्छ पानी लोगों को मिलेगा। आखिरकार हमारी पंचायतें स्वच्छ भारत योजना पर भी तो काम कर रही है। स्वच्छ भारत योजना, इस योजना की सहायता से तो हमारे गांव सुंदर व स्वच्छ हो जाएंगे ना? हाँ वंदे, इस योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी गांव स्वच्छ व सुंदर हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होने वाला एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल व्यक्तिगत अपितु सामुदायिक स्वच्छता में सुधार लाना है, इसके साथ ही गांवों को खुले में शौच की समस्या से मुक्त करना भी है। इस कार्यक्रम की सफलता ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। ये कार्यक्रम स्थानीय निकायों जैसे पंचायती संस्थाओं की स्वच्छता के प्रति भूमिका व उत्तरदायित्व को भी दर्शाता है। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, वो ये भी मानते थे कि अपने देश को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है और स्वच्छता से ही भारत की आर्थिक उन्नति संभव है। महात्मा गांधी जी के सपने से ही प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, इसलिए स्वच्छता अभियान में हर गांव का भाग लेना आवश्यक है। आज देश के लगभग 6 लाख से अधिक गांव कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन गांव में फैल रही कचरे की इस समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम घर की सफाई के बाद कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें, अपशिष्ट जल का सुरक्षित निस्तारण करें, खुले में शौच न करें, मासिक धर्म के दौरान निजी सफाई का ख्याल रखें, जगह जगह न कचरा डालें,
सार्वजनिक हैंडपंप, बोरवेल आदि के पास गंदगी एवं कचरा न करें। स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में बेकार पड़े शौचालयों को ठीक करवाएं। कचरे से जुड़े नियम बनाएं। मानव और पशु मल का सुरक्षित निस्तारण करें। पेयजल का सुरक्षित भंडारण करें। नियम न मानने पर दंडात्मक कार्रवाई करें। GPWSC और VWSC का गठन करें। डंपिंग यार्ड के लिए जगह उपलब्ध करवाएं। इन सभी कार्यों के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका मुख्य है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो गीले और सूखे कचरे के बारे में लोगों को विस्तार से बताते हुए समझाएं कि इसे अलग अलग करके रखना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोगों को गीले एवं सूखे कचरे के लिए 2 अलग अलग तरह के डस्टबिन दें। गांव में हमारे किसान भाई खाद खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो इन किसानों को गीले कचरे से बनने वाले जैविक खाद के बारे में बताएं। गीले कचरे से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट न सिर्फ फसलों के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी कारगर है। हर एक ग्राम पंचायत इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे, यही समय की पुकार है। स्वच्छ भारत के लाभ। बेहतर स्वास्थ्य, सौंदर्यीकरण, क्षेत्रों का विकास, समाज का विकास, सामाजिक समानता, कचरे से छुटकारा, पर्यावरण संरक्षण, जलाशयों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, वनीकरण को बढ़ावा, बात जब स्वच्छता की निकली है तो शौचालय का मुद्दा तो जरूर उठना चाहिए। क्या हमारे गांव में कोई ऐसी योजना भी चल रही है जिससे लोगों को शौचालय बनाने में सहायता मिले? हाँ वंदे, हमारे गांव में ऐसी योजना चल रही है। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अन्य गांव में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। लगभग 80% बीमारियों की जड़ हमारे आसपास मौजूद गंदगी है। एक इंसान के मल में लगभग 1 करोड़ से अधिक वायरस होते हैं जो मक्खी मच्छर के द्वारा मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर उसमें बीमारी फैलाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अच्छी बात यह है कि ये योजना भारत को स्वच्छ बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है तथा जमीन पर इसके अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम,
हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे कई राज्य खुले में शौच की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। वहीं ग्राम स्तर पर भी ये योजना सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लाख से अधिक गांव खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से देश के उन नागरिकों को शौचालय बनाने में मदद दी जा रही है जो आर्थिक तंगी के शिकार हैं। शौचालय बनाने के लिए सरकार 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। शौचालय निर्माण योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, शौचालय निर्माण कर खुले में शौच की समस्या से मुक्ति पाना, स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, लोगों को सफाई के लिए जागरूक करना। शौचालय योजना के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है। योजना का लाभ नए शौचालय निर्माण पर मिलेगा। योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आवेदनकर्ताओं के पास आवासीय प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। आवेदनकर्ताओं के पास आय प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ताओं का आधार कार्ड व वोटर कार्ड होना चाहिए। आवेदन करने के लिए परिवार का बीपीएल अथवा गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड जमा करना अनिवार्य है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर। इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर, जिसमें शौचालय की सीटों, स्नान घरों, धोने की जगह, वॉश बेसिन आदि के साथ साथ उपयोग हेतु पानी की उपयुक्त उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। शौचालय स्थापना गांव में उस स्थान पर की जा सकती है जो सर्वमान्य हो व सभी के लिए उपलब्ध हो। साधारण तौर पर ऐसे परिसरों का निर्माण केवल तभी किया जाएगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी सुनिश्चित करे तथा उसके लिए विशिष्ट मांग करे। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लाभ। निजता। बीमारियों से छुटकारा। गंदगी से छुटकारा। स्वच्छता। सुंदरता। सुरक्षा। बेहतर जीवन शैली। अपशिष्ट प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण। बेहतर स्वास्थ्य। हर घर को शौचालय की सुविधा अगर मिल जाए तो हमारा गांव पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगा ना नन्ही। हाँ, घर घर में शौचालय का उपयोग के बाद हमारा गांव स्वच्छ तो हो जाएगा, लेकिन वो पूरा स्वच्छ तभी होगा जब हम ठोस अपशिष्ट प्रबंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देंगे। चलो मैं आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक समझाती हूँ।
अरबों की आबादी वाला देश भारत आज कई क्षेत्रों में आगे निकल रहा है, लेकिन बात जब स्वच्छता की आती है तो जगह जगह फैले कचरे को देखकर मन उदास हो जाता है। बढ़ते शहरीकरण और उसके प्रभाव से निरंतर बदलती जीवन शैली ने समाज को भले ही आधुनिक बनाया है, लेकिन इसने घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को कई गुना बढ़ा दिया है। आज उचित प्रबंधन के अभाव में ये अपशिष्ट हमारी धरती के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। क्या है ठोस कचरा? आमतौर पर ठोस कचरा वो कचरा होता है जो हमारे घरों, उद्योगों, कार्यालयों, स्कूलों आदि से निकलता है। कांच, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलाज में प्रयुक्त सिरिंज और दवाइयों की शीशियां आदि हमारे ऐसे उत्पाद हैं जो काम में लेने के बाद फेंक दिए जाते हैं। ठोस वस्तुओं के अपशिष्ट के निपटान की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक तरफ जहां ये जमीन को बंजर बनाते हैं, वहीं हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में भारत को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, परंतु भारत में आधुनिक समय की भयानक समस्याओं में कचरा निपटान एक बड़ी वैश्विक समस्या है। खासकर शहरी जीवन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कोई बड़े प्रबंध नहीं होते हैं। मूल रूप से हम कचरे को उसकी प्रकृति के आधार पर 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठोस अपशिष्ट घरों, उद्योगों, अस्पतालों और स्कूलों आदि से निकलने वाला कचरा ठोस कचरा कहलाता है। तरल अपशिष्ट गंदा और दूषित जल तरल अपशिष्ट कहलाता है। घरों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल इसके अंतर्गत आता है। सूखा अपशिष्ट इस अपशिष्ट में वे पदार्थ आते हैं जो पूरी तरह से सूखे होते हैं। आमतौर पर ये ज्वलनशील होते हैं क्योंकि इनमें द्रव की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कार्बन युक्त पदार्थ जो मिट्टी में दबाने से गल जाते हैं, उन्हें इन अपशिष्टों की श्रेणी में रखा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट ये अधिकतर ठोस प्लास्टिक और धातु के अपशिष्ट होते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं एवं लंबे समय तक उसी अवस्था में बिना सड़े गले पड़े रहते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आगे की राह। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य में विभिन्न सहभागियों की भागीदारी के लिए जन जागरूकता पैदा करना। कूड़े करकट का संग्रह करने, उसकी छटाई, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकास की जरूरत के अनुसार कार्य योजना बनाना। कूड़े करकट के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए। कूड़े करकट में से संसाधनों को छांटकर निकालने पर जोर देते हुए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत क्षमता निर्माण, राज्य और जिला स्तरों पर उपयुक्त अभिशासन ढांचा खड़ा करना, शहरी स्थानीय निकायों कूड़ा फैलाने वालों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपना और अनौपचारिक क्षेत्रों को कूड़ा इकट्ठा करने छांटने के काम में भागीदार बनाना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मात्रा में कूड़े करकट को संयंत्र के माध्यम से
पुनरुपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने हेतु लायक बनाना। इस कचरे का समुचित उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकता है। अपशिष्ट की उत्पन्न मात्रा को यदि एकत्र किया जाए और उसका भली भांति उपयोग किया जाए तो प्रभावी रूप से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। व्यापार मॉडल का उपयोग। ये महत्वपूर्ण है कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी सहायता और सहयोग लिया जाए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक स्वच्छता सेवाओं को पहुंचाने के लिए राज्यों को निजी क्षेत्रों का सहयोग लेना चाहिए। लाभकारी मॉडल। लागत के सही बंटवारे, लागत वसूली और राजस्व सृजन के सिद्धांतों पर आधारित उचित व्यवस्थाओं से स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की सहायता से कचरे का व्यावसायिक, आर्थिक और रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। टोपोग्राफी, भूजल स्तर, मिट्टी की स्थिति आदि के आधार पर राज्य उपयुक्त तकनीक का चयन कर सकते हैं। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के काम को मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। 3R का प्लान किया जा सकता है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल शामिल हैं। पंचायत प्रतिनिधि कचरा एकत्रण, पृथक्करण और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन के लाभ। स्वच्छ पर्यावरण, पुनर्चक्रण, बीमारियों से छुटकारा, पर्यावरण संरक्षण, सौंदर्यीकरण, बेहतर स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार,
स्वस्थ समाज। अतिक्रमण से छुटकारा। हाँ, गांव स्वच्छ रहेगा तभी तो लोगों की सेहत सही रहेगी। हाँ, जनता की सेहत के बारे में हमारे प्रतिनिधियों को जरूर सोचना चाहिए। सरकार भी लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है। चलो मैं इसके बारे में भी विस्तार से बताती हूँ। फिट इंडिया अभियान भारत में एक देशव्यापी आंदोलन है जिसका लक्ष्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करना है। ये अभियान लोगों को शारीरिक गतिविधियों और अपने दैनिक जीवन में खेल को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। इस अभियान को गांव स्तर पर ले जाने के लिए हमारी पंचायतें कई तरह के कार्य कर सकती हैं, जैसे फिट इंडिया अभियान के तर्ज पर ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को खेल कूद के प्रति प्रोत्साहन, खेल कूद कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रोत्साहन, ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की व्यवस्था, पंचायत बजट में खेलों को शामिल करना, गांव के युवाओं को गलत संगत और नशे से दूर खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए बैठक का आयोजन। जीवन में खेल के महत्व। स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क विकास, स्वच्छ श्वसन प्रणाली, हड्डियों का विकास, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, तनाव रहित जीवन, क्षमता विकास, शारीरिक विकास, मोटापे से छुटकारा, मधुमेह से छुटकारा, आज तो मुझे पंचायत स्तर पर चल रहे कई विकास कार्यों की जानकारी मिली।
इन सभी विकास कार्यों पर अगर हमारे प्रतिनिधि गौर करे तो हमारा क्षेत्र कितना विकसित हो जाएगा ना नन्ही। हाँ, इन सभी विकास योजनाओं पर अगर हमारे प्रतिनिधि कार्य करेंगे तो हमारा गांव बहुत ही विकसित हो जाएगा।